अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम आपको कै और उल्टी से निजात के चंद आसान घरेलू टोटके बताएंगे और इसके साथ इस कै और उल्टी के दौरान इस्तेमाल होने वाली चंद आम अद्वियात के बारे में भी बताएंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक मौसूल हो सकें। व्यूवर्स, कै, मतली या उल्टी, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। अक्सर डॉक्टर हजरात मतली, कै या उल्टी के दौरान ये मशहूर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे पहली मैक्सोलॉन, मार्जरीन, कैलिबोन और नेविडॉक्सिन शामिल हैं। इन दवाओं के चंद मुज़र असरात भी होते हैं। इन दवाओं के लेने से चेहरे के पट्टे अकड़ जाते हैं, जबड़े बंद हो जाते हैं और जिस्म के तमाम पट्टे सख्त हो जाते हैं। और इसका एक मुज़र असर और, इससे ज़ो हसासियत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर मुज़र असरात दवा इस्तेमाल करने के 36 घंटे के अंदर ज़ाहिर हो सकते हैं और दवा बंद करने के 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इन दवाओं के लेने से पहले एक ज़रूरी बात कि हामला औरतें और 12 साल से कम उम्र बच्चे इन दवाओं के इस्तेमाल से दूर रहें, क्योंकि इन दवाओं के इस्तेमाल के चंद मुज़र असरात जो हमने आपको बताए हैं वो इन औरतों या इन 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर हो सकते हैं। और बच्चों में या हामला औरतों में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती कि वो ये मुज़र असरात सह पाएँ। अगर कैब बंद ना हो तो मरीज़ को दोबारा अच्छी तरह चेक किया जाए, हो सकता है कोई दिमागी मर्ज़ हो। मैक्सोलॉन, बस्कोपॉन के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इंसानी जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम खासा मजबूत होता है। जिस्म में किसी भी गैर पसंदीदा अंसर की मौजूदगी में जिस्म की पूरी कोशिश होती है कि इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत कर दे, या तो इसका असर ख़त्म किया जाए या फिर इसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाए ताकि इसके मुज़र असरात कम से कम हों। कै आना दरअसल एक मुदाफ़ती अमल है। जब ज़रूरत से ज़्यादा बासी, कच्चा पक्का, आलूदा खाना खा लिया जाए तो एकदम कै से वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसे मैदा कबूल ना करे वो भी उल्टी के ज़रिए खारिज हो जाती है। ऐसे कै आना असल में फ़ायदेमंद होता है। कै होने की सूरत में इसकी वजह का पता चलाना ज़रूरी है, क्योंकि वजह मुअय्यन होने के बाद ही उसका इलाज किया जाता है। एक दफ़ा वजह मालूम हो जाए तो फिर डॉक्टर के मशवरे से सस्ती किस्म की मकामी दवा लेने से भी कै दूर हो जाती है। कै आना दो तरह का हो सकता है, किसी फौरी वजह से कै आना या फिर किसी लंबी बीमारी में मुस्तकिल कै आना। बीमारी की सूरत में डॉक्टर के मशवरे से बीमारी का इलाज करना ज़रूरी होता है, लेकिन फौरी कै से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। फौरी कै आने से जिस्म से फासिद मादे या नापसंदीदा खुराक जैसे बलगम वगैरह बाहर निकल आती है, जिससे आदमी फौरी तौर पर बेहतर महसूस करता है और फौरी तौर पर किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ ज़रूरी है कि उल्टी आने की सूरत में पीने वाली चीज़ें, मसलन उबला हुआ या फ़िल्टर शुदा पानी, जूस, ORS, निमकोल का इस्तेमाल किया जाए ताकि उल्टी के ज़रिए ख़ारिज होने वाले पानी और नमकियात की कमी को इसके ज़रिए पूरा किया जा सके। व्यूवर्स, अब हम आपको कै रोकने के लिए चंद आसान घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनमें सबसे पहला और कारआमद नुस्खा स्कंजिबीन का इस्तेमाल है। जी हाँ व्यूवर्स, स्कंजिबीन जिसमें चीनी ज़रा कम हो, इसका बाकायदगी से इस्तेमाल कै आना, उल्टी आना, इससे निजात दिला सकता है। दिन में 2-3 दफ़ा मिंट जूस का इस्तेमाल करें। जी हाँ व्यूवर्स, मिंट जूस वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मिंट जूस के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा कै या उल्टी और मतली की सूरत में इसका इस्तेमाल कै, मतली या उल्टी ख़त्म कर देता है। और मिंट जूस का एक जो सबसे अच्छा फ़ायदा है, जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, मिंट जूस के इस्तेमाल से मैदा बहुत अच्छा हो जाता है और मैदे में जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। मिंट जूस स्किन को साफ़ सुथरा कर देता है। इसके बाद मतली या उल्टी रोकने के लिए जो तीसरा टोटका है वो है एक प्याज और थोड़ा सा अदरक लेकर इसका जूस बनाकर पानी में 3-3 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कै और उल्टी ख़त्म हो जाती है और दिल भी साफ़ हो जाता है। इसके बाद कै या उल्टी की सूरत में नरम ग़िज़ा यानी दलिया, सूप, खिचड़ी, साबूदाना का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हुआ होता है, तो ऐसी इस हालत में नरम ग़िज़ा ही आपके जिस्म को मुवाफ़िक है। इसके बाद जो नुस्खा है वो है बर्फ़ के चंद टुकड़े लेकर उन्हें कुछ देर के लिए मुंह में रखें, इससे भी उल्टी रुक जाएगी। सिफरा की ज़्यादती की वजह से आने वाली कै, जिसमें मुंह का मज़ा कड़वा होता है, कच्चे नारियल का पानी पीने से फ़ौरन रुक जाती है।
तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप इन चंद घरेलू नुस्खे के इस्तेमाल करके कै, मतली या उल्टी आने से निजात हासिल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आप अगर ख़ुद इस चीज़ की या इस बीमारी का शिकार नहीं हैं तो यकीनन अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आप किसी भी बीमारी या किसी भी नुस्खे के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उस बीमारी या उस नुस्खे के बारे में बना देंगे। और एक ज़रूरी बात, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बिला नागा मौसूल हो सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।